नमस्कार, सिडपोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बात करते हैं आरजेडी सांसद की गिरफ्तारी से जुड़े हुए मामले की। जी हां, आरजेडी के राज्यसभा सांसद अमरेंद्रधारी सिंह यानी एडी सिंह, जिस नाम से वो चर्चित हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासी गलियारे में भूचाल आया हुआ है। हलचल मची हुई है। चर्चा हो रही है कि आखिर अमरेंद्रधारी सिंह पर इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है, तो उसकी चर्चा चारों ओर चल रही है, दिल्ली से लेकर पटना तक। और हम आपको अमरेंद्रधारी सिंह के बारे में बता रहे हैं। अमरेंद्रधारी सिंह को ईडी ने आज सुबह गिरफ्तार किया है। ईडी यानी इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट, जो प्रवर्तन निदेशालय है, उसने ये बड़ी कार्रवाई की है और आरजेडी के राज्यसभा सांसद अमरेंद्रधारी सिंह को गिरफ्तार किया है। एडी सिंह के नाम से मशहूर हैं जो आरजेडी नेता, की गिरफ्तारी दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी इलाके से हुई है, उनके आवास से की गई है। और उनकी गिरफ्तारी के बाद मेडिकल कराने के बाद दिल्ली स्थित ईडी दफ्तर में उन्हें रखा गया है और पूछताछ चल रही है। और बताया ये जा रहा है फर्टिलाइज़र घोटाले से जुड़े मामले में उनकी गिरफ्तारी की गई है। तो हम आपको बता रहे हैं कि आखिर कौन है ये अमरेंद्रधारी सिंह। पिछले दिनों भी चर्चा का विषय बने थे जब उन्हें राज्यसभा सांसद भेजा गया, राज्यसभा सांसद बनाया गया था, राज्यसभा उन्हें भेजा गया था लालू यादव की पार्टी की तरफ से। तो अचानक से जो ये नाम आया था अमरेंद्रधारी सिंह, एडी सिंह, जिसे शायद ही कोई जानता था और आरजेडी के लोग तक नहीं जानते थे। उस वक्त जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि अमरेंद्रधारी सिंह एक समाजसेवी हैं और बड़े उद्योगपति हैं और जाना पहचाना नाम है, इस तरह की बात उन्होंने की थी। तो हम आपको बता रहे हैं कि क्या है मामला और एडी सिंह क्या है। एडी सिंह से जुड़ी पूरी बातें हम आपको बताने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। जी हाँ, तो हम आपको बताएं कि जो बताया जा रहा फर्टिलाइज़र घोटाले मामले, जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है, उसमें केंद्रीय जांच एजेंसी जो है सीबीआई ने एक मामला दर्ज किया था। उसी मामले को आधार बनाते हुए ईडी ने ये केस टेक ओवर किया है और आगे इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद दिल्ली, मुंबई, हरियाणा समेत करीब 12 स्थानों पर छापेमारी की गई थी। तो हमने बताया कि इस मामले में जो अब 12 स्थानों पर छापेमारी की गई थी, सीबीआई ने केस दर्ज किया था और अब ईडी आगे की कार्रवाई कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। तो हम आपको ये बता रहे हैं, अब अमरेंद्रधारी सिंह, जिनका राजद से दूर दूर तक पिछले समय तक कोई नाता नहीं रहा था, फिर अचानक से लालू प्रसाद यादव ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया था। तो चर्चा का विषय बन गए थे जब अमरेंद्रधारी सिंह का नाम सामने आया था बतौर राज्यसभा के कैंडिडेट के तौर पर, और वो लालू यादव की पार्टी की ओर से, आरजेडी की ओर से भेजे गए थे राज्यसभा में। तो हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। अमरेंद्रधारी सिंह न तो राजद में थे और न ही वह किसी उस जाति से आते थे जिस पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बहुत यकीन करते हैं। फिर भी राष्ट्रीय जनता दल ने उनको वर्ष 2020 में राज्यसभा के लिए प्रत्याशी बनाया और जितवाकर उच्च सदन में भेजा था। तो हम आपको बताएं कि लालू ने के इस फैसले ने सबको चौंका दिया था, क्योंकि राजद की जो पॉलिटिक्स है अधिकतर बैकवर्ड कम्युनिटी पर फोकस्ड रही है। ऐसे में बिहार में यादव और भूमिहार जाति अक्सर आमने सामने आते जाते रहे हैं, माने जाते रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में लालू ने यह फैसला किया था और भूमिहार समुदाय से, भूमिहार कम्युनिटी से आने वाले एडी सिंह को लालू यादव ने राज्यसभा में भेजा था। आपको बताएं अमरेंद्रधारी सिंह के बारे में, ये पटना के रहने वाले हैं। पटना के बड़े कारोबारियों में इनकी गिनती होती है। पटना के दुल्हिन बाजार में इनका गांव के निवासी हैं, इनका गांव के निवासी हैं। और इनके बारे में जो जानकारी सामने आई है कि इनकी शुरुआती पढ़ाई पटना के सेंट माइकल्स स्कूल से हुई थी। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ने चले गए, वहाँ से ग्रेजुएशन किया। फिर उन्होंने फर्टिलाइज़र, केमिकल फैक्ट्री और रियल इस्टेट में हाथ आजमाया। कारोबार में अपनी दिलचस्पी दिखाई, उनका कारोबार बढ़ता चला गया और अब उनका सारा कारोबार दिल्ली से ही चलता है। तो दिल्ली के पटना के रहने वाले हैं अमरेंद्रधारी सिंह यानी एडी सिंह, और दिल्ली से अब कारोबार इनका पूरा चलता है। अहमद पटेल के करीबी माने जाते हैं। अहमद पटेल, जिनके बारे में आप जानते हैं, कांग्रेस परिवार से उनका खासा करीबी नाता रहा था अहमद पटेल का। तो अहमद पटेल के करीबी माने जाते हैं। अमरेंद्रधारी सिंह के बारे में आपको बताएं, पूरी खबर अगर बता रहे हैं तो ये बताएं कि उनकी शादी नहीं हुई है, वह अविवाहित हैं। पटना के पाटलिपुत्रा कॉलोनी में भी उनका एक बंगला है। अमरेंद्रधारी सिंह अपने पिता प्रतापधारी सिन्हा और माता मिला सिंह के नाम पर एक फाउंडेशन भी चलाते हैं। फिलहाल दिल्ली में 200 बेड का एक चैरिटेबल हॉस्पिटल बना रहे हैं।
बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी के काफ़ी करीबी जो रहे थे पूर्व दिवंगत सांसद हैं अहमद पटेल, उनसे अच्छे संबंध रहे हैं। तो हम आपको अहमद पटेल ये माफ़ कीजिएगा अमरेंद्र धारी सिंह जो आरजेडी सांसद हैं उनके बारे में पूरी बात बता रहे हैं कि क्या कुछ है उनका कनेक्शन और किस तरह से उन्हें बिहार से बतौर आरजेडी का राज्यसभा सांसद भेजा गया था बनाकर। तो ये भी बताया जा रहा है कि पूर्व डीजीपी जो अभयानंद सुपर 30 चलाते हैं उसमें अमरेंद्र धारी सिंह मदद करते हैं। तो बिहार के पूर्व जो डीजीपी अभयानंद आईआईटी की तैयारी करवाते हैं छात्रों के लिए, कोचिंग क्लास जो सुपर 30 चलवाते हैं अमरेंद्र धारी सिंह अपने फाउंडेशन के जरिए इसमें फाइनेंशियल मदद भी देते हैं। साथ ही जो उनके लड़के आईआईटी में दाखिला लेने वाले होते हैं उनमें कई लोगों की वह मदद भी करते हैं। तो बिहार के रहने वाले अमरेंद्र धारी सिंह के बारे में आपको हम बता रहे हैं कि राज्यसभा का उम्मीदवार जब उन्हें बनाया गया था तो निर्वाचन आयोग के एक शपथ पत्र उन्होंने सौंपा था। इसके अनुसार उनके पास 17 लाख रुपये थे, बैंक में कैश और फिक्स डिपॉजिट 160 करोड़ की थी, निवेश तकरीबन 14 करोड़ का था, पोस्ट ऑफिस में निवेश लगभग 54 लाख की जमा रकम थी, यानी उनकी कुल चल संपत्ति 188 करोड़ की थी और अचल संपत्ति 50 करोड़ रुपये बताई गई थी। तो हम आपको ये पूरी बात बता रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको हम बता दें कि आखिर अमरेंद्र धारी सिंह पर लालू यादव ने आखिर इतना क्यों विश्वास किया था। अचानक से अमरेंद्र धारी सिंह को राज्यसभा सांसद क्यों बनाया गया, तो ये आपको बता दें कि माना जाता है कि पाटलिपुत्रा सीट पर मीसा भारती की 2 बार हार के बाद लालू को एक ऐसे ही शख्स की तलाश थी। दरअसल पाटलिपुत्रा के सांसद की जीत हार तय करने वाले नौबतपुर, विक्रम, पालीगंज के वोटों की आरजेडी को बहुत दरकार थी। तो ये जो इलाके हैं ये भूमियार बहुल इलाके हैं और इस इलाके में एक दमदार व्यक्ति, ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो इन वोटों पर प्रभाव डाल सके। तो हम आपको बताएं कि पालीगंज के वोटों की आरजेडी की बहुत दरकार थी। तो ये सारे इलाके भूमियार जाति बहुल हैं। ऐसे में लालू ने अमरेंद्र धारी सिंह को राज्यसभा का टिकट देकर इस जाति में संदेश देने की कोशिश की थी कि आरजेडी अपने पुराने नहीं बल्कि नए दौर की राजनीति कर रही है। तो नए दौर की राजनीति के तहत ये जो एक बड़ा कदम उठाया गया था लालू यादव के द्वारा। और पटना में जो मीसा भारती का इलाका रहा है, मीसा भारती 2 बार पाटलिपुत्र सीट से चुनाव लड़ चुकी है। हालांकि वो रामकृपाल यादव के हाथों शिकस्त खा चुकी हैं, लेकिन लालू यादव ने अपनी सीट को मजबूत करने के लिए अमरेंद्र धारी सिंह नाम का इक्का चला था। और खास करके जो नौबतपुर, विक्रम और पालीगंज के इलाकों में आरजेडी की पैठ बनाने के लिए, दरअसल ये भूमियार बहुल इलाके हैं, तो वहाँ पर अमरेंद्र धारी सिंह नाम का जो ये शख्स सामने आया था लालू यादव के लिए और उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया था लालू यादव ने। तो अब मुश्किल में घिरते दिख रहे हैं अमरेंद्र धारी सिंह। फर्टिलाइजर घोटाले में उनकी गिरफ्तारी हो गई है, ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है और फिलहाल दिल्ली में उनसे पूछताछ जारी है। तो हम आपको अमरेंद्र धारी सिंह से जुड़ी तमाम बातें बता रहे थे और आगे भी इस खबरों के जो अपडेट हो गए हम वो आपको देते रहेंगे। आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।